यूपी के विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान से राजनीति का गलियारा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक होर्डिंग लगाए हैं। देवरिया प्रत्याशी विजय प्रताप यादव के होर्डिंग में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लिखा हुआ है। और वहीं सीसामऊ विधानसभा से प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने शिवलिंग का जलाभिषेक कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दूसरी ओर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। मौलाना ने कहा कि नसीम सोलंकी को तौबा करना चाहिए, हालांकि ये समय बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। नसीम सोलंकी जी को मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ रहा है। परेशानी और दुख के दौर में वो परिवार है। उनके पति के साथ बहुत अन्याय हुआ है। वो लगातार इतने दिन से जेल में हैं, मानसिक पीड़ा में हैं और ऐसे समय में उन्होंने जैसा भी लोग कार्यकर्ता नेताओं ने उन्हें सलाह दिया होगा, वो गुरुद्वारे भी गईं, वो मंदिर भी गईं, वो मस्जिद भी गईं, सब जगह गईं। तो पीड़ित और परेशान व्यक्ति को उसकी परेशानी के हिसाब से सहानुभूतिपूर्ण देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे यूपी में पोस्टर वार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के एक जनसभा में उनका कहना था और उनका मंच से नारा था कि बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद से जो सियासी गलियारे हैं वो लगातार गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेकर तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं ये होर्डिंगें लगाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं देवरिया से विजय प्रताप यादव, इन्होंने लगाया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिस तरह से लगातार पोस्टर वार अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसी क्रम में सीसामऊ से इरफान सोलंकी जो कि जेल में हैं, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को सीसामऊ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नसीम ने कानपुर की सीसामऊ सीट से प्रत्याशी होते हुए वो जो है मंदिर पहुंची और शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक किया, साथ ही और विधि विधान से पूजा भी की, जिसको लेकर जो राजनीतिक दल है वो लगातार गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नसीम ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा किया, उसके बाद से जो मौलानाओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। साफ तौर पे जो मौलाना है उनका कहना है कि नसीम को तौबा करनी चाहिए, लेकिन वही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पक्ष रखा गया उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत सी दिक्कतें होती हैं, उसको लेकर लोग मस्जिद और मंदिर भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से नसीम शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हुई नजर आई हैं, उनकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो वायरल हुई, तो अब ये कहीं ना कहीं जो 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है इसका कितना असर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन नफीस के साथ में चंदन वर्मा, स्वदेश न्यूज, लखनऊ।